हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार से। तो हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था, होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम हमने क्लिपबोर्ड, फिल, ऑटोसम, क्लियर, सॉर्ट, फाइंड ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम जो टैब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के अंदर हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ आज डिस्कस करेंगे हम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंसर्ट का मतलब ये है कि आप कोई डाटा इंसर्ट करने जा रहे हो। इसमें डाटा किसी भी प्रकार से हो सकता है। आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट्स इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, हेडर फुटर के अंदर कोई आपको टेक्स्ट मैटर कुछ लिखना है वो इंसर्ट कर सकते हो, सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ आता है इंसर्ट के अंदर। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आप उसको रिवाइज करो तो बेटर रहेगा, समझ में आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो इस टाइम हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अभी इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन रिबन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट आता है। तो पिक्चर की बात करें तो जैसे ही आप पिक्चर टैब पे इस पे क्लिक करोगे कमांड पे, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि इंसर्ट पिक्चर नाम से इस डायलॉग बॉक्स का नाम है। और यहाँ पे आप किसी भी तरीके की पिक्चर हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ये पिक्चर है कोई किसी स्टूडेंट ने बनाई है एमएस पेंट में, वो हमने इंसर्ट की है। तो इस पिक्चर को जैसे ही हमने इंसर्ट किया है तो आपके पास फॉर्मेट टैब आ चुका है। इस फॉर्मेट टैब के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं पिक्चर को। ओके, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट टैब के अंदर एडजस्ट आता है। इसके अंदर ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है पिक्चर की, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपको जितना ठीक लगे ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो पिक्चर की। फिर उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की अगर बात करें अगर हम, तो यहाँ से आप ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट करना है। ये मतलब नॉर्मल कलर है, यहाँ पे डार्क ग्रीन है, थोड़ा लाइट करना है। इस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहो, आप कॉन्ट्रास्ट यूज़ करके कर सकते हो। रीकलर यानी कि उस पिक्चर का पूरे का कलर चेंज करना है। जैसे फेसबुक वगैरह अपलोड करते हो आप, 3 कलर हो जाते हैं, 4 कलर हो जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग मतलब एक नेगेटिव टाइप से दिखाना है, ब्लैक एंड वाइट दिखाना है उस पिक्चर को पूरे को, उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आउटलाइन दिखानी है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है आपके पास कंप्रेस पिक्चर, यानी कि पिक्चर का इंटरनल जो साइज होता है MB KB GB के अंदर, वो साइज़ कम कर देगा। पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट विड्थ और हाइट सेम रहती है इस केस में। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इस ऑप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पिक्चर है और वो 25 MB से 30 MB से ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ से अपनी फाइल में से उसको ईमेल सेंड करने के लिए उसको बना सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस बात को मैं पहले से बता देता हूँ कि पिक्चर का इंटरनल साइज़ कम हो जाएगा, जो पिक्चर का वज़न है KB के अंदर, MB के अंदर, वो चीज़ कम हो जाएगी, हाइट विड्थ सेम रहेगी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। चेंज पिक्चर का मतलब ये है कि आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो। आपने बोला ये पिक्चर चाहिए थी, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, तो पिक्चर आप चेंज कर सकते हो। रीसेट करना है तो पिक्चर को रीसेट करके उसका एक्चुअल साइज आपको चाहिए वो आ जाएगा। अगर आपको साइज चेंज करना है तो आपको बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा हाइट और विड्थ। आप पिक्चर को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। या फिर आपके पास ये नोड्स हैं यहाँ पे 6, इन नोड्स का यूज़ करके भी आप पिक्चर को कम ज़्यादा कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना एक बात कि आप पिक्चर को टॉप जो हमारे पास लेफ़्ट राइट की नोड्स हैं और बॉटम की लेफ़्ट राइट की नोड्स हैं, उन्हीं से आप पिक्चर को रिसाइज करें, ताकि वो रेसो के अंदर पिक्चर का साइज
कम या ज़्यादा हो जाए। अगर आप ऐसे करते हो, इसको राइट और लेफ़्ट से मिडल वाला पकड़ के इसको अगर आप करते हो नोड को, तो ये पिक्चर जो है वो एक्चुअली में क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो पिक्चर का साइज, ताकि रेशो में रहे, पिक्चर की क्वालिटी ख़राब ना हो। इसलिए जितनी ज़रूरत है वो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, फिर क्रॉप पिक्चर की बात आती है कि एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर कुछ है, मान लीजिए ये साइज़ है थोड़ा ज़्यादा है, वाइट एरिया इसमें ज़्यादा दिख रहा है, आप इसको क्रॉप करना चाहो तो यहाँ से आप इसके पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, इनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर से भी कंट्रोल करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत यूज़फुल है, आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो पिक्चर को। फिर देखें इस पिक्चर स्टाइल के अंदर रेडीमेड बने बनाए स्टाइल हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। ये देखो, जैसे आपने MS वर्ड में यूज़ किया था वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, पिक्चर को शेप में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको एक्चुअली में ऐसे पिक्चर को नॉर्मल बना देता हूँ। अब पिक्चर शेप में गए, आपने बोला ये पिक्चर ना इसमें आना चाहिए, इसमें आ जाएगा, इसमें आना चाहिए, एरो में आना चाहिए, एरो में आ जाएगा। तो शेप में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी पिक्चर को इस तरीके से, ज़रूरत के हिसाब से। पिक्चर के ऊपर बॉर्डर लगानी है तो आप बॉर्डर लगा सकते हो पिक्चर के ऊपर इजली से। पिक्चर का बॉर्डर आपको कौन सा देना है, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी आपको कलर ठीक लगे वो बॉर्डर कलर दे सकते हो आप। बॉर्डर की हाइट विड्थ क्या रखनी है आप वो रख सकते हो यहाँ से, कम ज़्यादा। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हो, शेडो वगैरह देनी है, पिक्चर के ऊपर शेडो देनी है, शेडो आप दे सकते हो, ऑफसेट, ये सारी कमांड्स आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। ग्लो देना है, पिक्चर की साइडों में क्या हो जाएगा, कलर फैल जाएगा और पिक्चर आपको सही से दिखाई देगी। बेवल्स उठी हुई दिखेगी पिक्चर, अगर कोई शेप होती तो बहुत अच्छी दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, 3D रोटेशन आपको चाहिए तो पिक्चर के अंदर 3D रोटेशन आप दिखा सकते हो इस तरीके से। आप इस तरीके से 3D रोटेशन बोर्ड की तरह आप दिखा सकते हो, बोर्ड लगा हुआ है कुछ दिखाना चाहो तो। ओके, अब मान लीजिए आपके पास क्या है कि सेंड टू बैक और फॉरवर्ड की बात करें तो एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं हम, ताकि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाए कि इसके अंदर भी हम सेंड टू बैक और उसका मतलब क्या है। मान लीजिए ये पिक्चर यहाँ पे है आपके पास, ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे है, आपने कहा कि ये पिक्चर इस पिक्चर के पीछे चली जाए तो सेंड टू बैक कर दीजिए आप। तो ये देखो पिक्चर उसके आगे पीछे ऐसे फॉरवर्ड करोगे, फ्रंट करोगे तो वो आगे पीछे आ जाएगी, सेंड टू बैक करोगे तो ऐसे चल जाएगी। सिलेक्शन पेन को ओपन करोगे तो पिक्चर के बॉक्स हैं यहाँ पे, जिस पे क्लिक करोगे वो पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखो, आपने बोला ये पिक्चर हाइड करनी है तो यहाँ पे आई है और इसको विजिबिलिटी आप हाइड कर सकते हो ऐसे। तो ये भी ज़रूरी है कि पिक्चर हाइड और शो कैसे करेंगे इसके अंदर। अलाइनमेंट की बात करें कि आपने बोला कि ये पिक्चर तो ठीक है, पिक्चर के अंदर क्या करना है, हमें अलाइनमेंट सेट करना है। तो अलाइनमेंट सेट करना है आपको तो टॉप में इक्वल करना है, तो आप कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट करो, दोनों पिक्चर, 3 पिक्चर, 10 पिक्चर जितनी भी हैं, और अलाइनमेंट में चले जाओ। जैसे टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं वैसे ऑब्जेक्ट को भी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। टॉप में चले जाओ तो ये टॉप में इक्वल हो गया पिक्चर, देखो ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको एक डिलीट करता हूँ और इसको मान लीजिए थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ। हम कुछ बना के देखते हैं इसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल। ओके, ये पिक्चर आपके पास, आपने कहा कि इस पिक्चर की मेरे को 10 कॉपी चाहिए, कंट्रोल दबा के आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। जब कॉपी करते हैं ना तो मान लीजिए थोड़ी मूवमेंट हो जाती है, अगर शिफ्ट दबा लोगे तो वो क्या रहेगा, बिल्कुल जिस हाइट विड्थ में था, पोजीशन थी, उसी में आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस पिक्चर को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल दबा के इस पिक्चर को टॉप इक्वल कर दो तो वो देखो सारी पिक्चर इक्वल हो गई। बीच में स्पेस भी कम ज़्यादा है तो आप हॉरिजॉन्टल जो स्पेस है डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
फिर इस पिक्चर को हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। अपन ने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अपन ने क्या किया, इसकी कॉपी कर लेते हैं। ऐसे हमने कॉपी कर लिया इस तरीके से। अब आप ये चाहते हो कि इसको भी हमें क्या करना है, इक्वल करना है, प्रॉपर इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। अलाइंड में लेफ्ट इक्वल कर दिया तो ये देखो लेफ्ट में इक्वल हो जाएगी पिक्चर। बीच में डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर देते हैं तो ये देखो स्पेस है दोनों के बीच में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका ग्रुप बनाना चाहो तो आप दोबारा से इसका ग्रुप बना दो। ओके, तो ये देखो आपके पास एक अच्छी पिक्चर से आपके बन गई। अनग्रुप करना है, वापस अनग्रुप कर दो इनको, यानी कि ये सब टूट जाएंगे। इसको भी अनग्रुप करना है, अनग्रुप, ऐसे अनग्रुप कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये पिक्चर मैं अलग से निकाल लेता हूँ। अगर मैं कंट्रोल दबा देता हूँ उठाते टाइम तो वो कॉपी कर देता है। ओके, रोटेट करना है पिक्चर को, यहाँ से आप जैसे जिस एंगल में रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। आपने बोला ये ऊपर होना चाहिए थे दो, तो रोटेट कर दो इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास पिक्चर के बारे में। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो डिस्कस है शेप के बारे में। तो आपने शेप लिया, क्लिप आर्ट क्या है, एक रेडीमेड बने बनाई पिक्चर्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर ही। जैसे ये है, आप नेचर का और जो भी ढूंढोगे वो पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। बाकी कमांड सेम रहेगी इसके अंदर, नो डिफरेंस। ओके, इंसर्ट में चलिए। शेप है आपके पास, ये सारी शेप्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। आपको कुछ बनाना है, टाइटल लिखना है, कुछ डिज़ाइन बनाना है, वो सारा इसमें आप लिख सकते हो। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट कर दो, आप इसमें कुछ लिख सकते हो। तो इस तरह से तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। ये बने बनाए इसके स्टाइल हैं, आपको ठीक लगे वो स्टाइल आप अप्लाई करो। और ये आ गया आपके पास। इसका साइज वगैरह भी बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो साइज बढ़ जाएगा इसका। ओके, ये आपने लिखा इसके अंदर। चलो इससे रिलेटेड और एग्जांपल हम कर लेते हैं, शेप से रिलेटेड। आपने क्या किया, यहाँ पे एक शेप ले लिया। ठीक है, ये बनी बनाई शेप है। एडिट करनी है शेप को, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो शेप को। ये एडिट है, आप इस तरह से एडिट कर सकते हो। शेप को कन्वर्ट करना है, करो के अंदर तो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आपने ये ले लिया और फिर उसको आप टू फ्री फॉर्म भी कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद ये बने बनाए हैं आप, और स्टाइल इसमें सर्कल लेना चाहते हो, ओवल लेना चाहते हो, जो आपको ठीक लगे वो चीज़ आप यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से आप इसका ले सकते हो। ओके, तो हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का बहुत यूज है। टेक्स्ट बॉक्स कुछ लिखने के लिए, बिल बुक आपने बनाई, सेंटर बिल बुक फॉर्मेट। इस तरह से आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो इजीली से, नो प्रॉब्लम। ये आपके पास डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। और जहाँ इसको यूज़ रखना चाहो, टेक्स्ट बॉक्स का आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ओके, तो ये शेप के बारे में है। शेप के अंदर वही सारी कमांड्स हैं, जैसे आप यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड, रोटेट वगैरह वगैरह सब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो शेप आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है आपके पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होगा कि आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, जैसे एमएस वर्ड में सीखा था। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। एमएस वर्ड तो आपको पता ही है, कुछ नया इसमें हम बनाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे
दोनों ये शीट 1 और शीट 2 का ग्रुप बना दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर। और रोल नंबर जो भी था मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, सेम नहीं आएगा रोल नंबर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 5 बच्चों के रोल नंबर लिख दिए। अब शीट 2 में जाऊँगा तो देखूँगा तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे रोल नंबर मिलेगा। ये देखो शीट 2 पे मैंने सिर्फ करना क्या है कि आगे उसकी इंफॉर्मेशन है बच्चे की, वो लिखनी है पूरी। राम ड्रैग कर दूंगा, कस्टम लिस्ट से अपने आप उठा लेगा ये। मैंने 5 सब्जेक्ट लिख दिए यहाँ पे। टोटल भी निकाल लेते हैं, एवरेज भी निकाल लेते हैं। 5 सब्जेक्ट की वैल्यू लिखने के लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन यूज किया यहाँ पे रैंडम बिटवीन, ताकि मेरे को एक लिमिट मिल जाए यहाँ पे 1 से लेकर 100 के बीच में उन बच्चों के मार्क्स हैं। और कंट्रोल एंटर कर दूंगा तो ऑटो फिल कर देगा, तो मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। और मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल आपको एक शॉर्टकट बताई थी जो कि आपको टोटल करके दे देगा। ऑल्ट इक्वल किया मैंने तो उसने अपने आप कैलकुलेशन कर दी। रैंडम बिटवीन का ये यूज है, कहीं आप ये सोचो कि हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, होगी, क्योंकि वो रैंडमली वैल्यू 1 से 100 के बीच में कुछ भी उठाएगा। अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हो तो उसको रिफ्रेश कर देता है और कंटेंट जो सेल है उसमें से, ताकि ये क्या करेगा, आपको नई वैल्यू दिखाएगा। अब एवरेज निकालनी है इसके अंदर, तो हमने पहले सेलेक्ट किया, फिर इक्वल का साइन, फिर हमने क्या किया, पहले वाले जो टोटल है उसको सेलेक्ट किया और 5 से डिवाइड कर दिया, कंट्रोल एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबकी एवरेज एक साथ आ जाएगा। बोल्ड हमें अप्लाई करना है इसके अंदर, बॉर्डर, तो बॉर्डर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि मैंने करना क्या था कि यहाँ पे जो क्लिक करूँ तो मेरे को इस रोल नंबर का रिकॉर्ड वहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा दे। ठीक है, क्लियर। तो हम कैसे करेंगे ये देखो, तो आपको इसका रेफरेंस याद होना चाहिए, A2 से लेके I2 तक इसका रेफरेंस। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, जो रोल नंबर ये है, और इंसर्ट में जाने के बाद हाइपरलिंक पे जाऊंगा मैं और बुक मार्क कर दूंगा यहाँ से। शीट 2 का लिंक है, कहाँ से, 2 से, कॉलम का मतलब रेंज होगी वो I2। ठीक है, A2 से I2 का शीट 2 के डाटा को सिलेक्ट करके दिखा दे। ओके, और मैंने जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो आपको डाटा सेलेक्ट करके दिखा देगा। ये देखो, चलो एक और इसमें यूज करके देखते हैं। अपन लास्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, A6 to I6। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे गया, बुक मार्क शीट 2, यहाँ पे आ गया आपके पास A6 I6 और ओके। तो ये देखो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो आपको उस रोल नंबर का डाटा सेलेक्ट करके दे देगा। ओके, अब बात आती है कि हाइपरलिंक को रिमूव करना है, तो राइट क्लिक करो, हाइपरलिंक एडिट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एडिट में मतलब कोई और रेफरेंस देना है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, कौन सी फाइल पे जाना है, उसके लिए है। ओपन मतलब जैसे ही क्लिक करते हैं नॉर्मल लेफ्ट क्लिक, वैसे ओपन करके दे देगा। रिमूव हाइपरलिंक उस डाटा का रेफरेंस ही खत्म कर देगा जो लिंक है। ओके, टेक्स्ट बॉक्स की बात करें अगर हम, अब टेक्स्ट बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नए तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए, मैं डायरेक्ट प्राइस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और प्राइस जो भी होगा वो यहाँ पे मतलब इसका सम कर देता हूँ, इक्वल टू सम, और मैंने इसको ही सेलेक्ट कर लिया पूरा। ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। तो जो वैल्यू डालता जाऊँगा उसका सम होता जाएगा मेरे पास।
तो मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी स्क्रीन पे दिखाई दे, टुडे टोटल प्राइस ऐसे कुछ दिखाई दे। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल प्राइस। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये देखो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ये हमने इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में जाके अलाइनमेंट भी इसको सेंटर कर दो ताकि ये अलग ना दिखाई दे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके आपको करना क्या, ये रेफरेंस याद रखना, आपको जो सम हुआ है उसका रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका E7 इसका E5 इसका क्या है, सेल का एड्रेस है E5। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। हमने इस पर क्लिक किया, इस पे इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करने के बाद कर्सर आ गया। यहाँ पे कर्सर आने के बाद आप फॉर्मूला बार में जाओगे और इक्वल E5 उसका क्या था, एड्रेस था, उस जिसमें हमने सम किया था उसके अंदर एंटर करोगे तो वो सारा सारा सम आपके पास यहाँ पे इस फॉर्मेट में यानी कि इस बॉक्स में आ गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो ताकि ये थोड़ा आपको हाईलाइट नज़र आए। भाई हमने कुछ काम किया इसके ऊपर, ऐसी स्क्रीन सी बना दी। होम टैब में जाके इसको मिडल कर दो, साइज बढ़ा दो, ठीक है। और आपने इसके अंदर क्या किया, नंबर सिस्टम यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब जो वैल्यू इसको हाइड करना तो आप हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो। हाइड इस कॉलम को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया ताकि आपको वो एक्स्ट्रा कुछ दिखाई ना दे। जो जो वैल्यू डालोगे आप चेंज नज़र आने लगेगी आपको इस तरीके से। तो आप इसका अच्छा यूज़ कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, टेक्स्ट बॉक्स का आप अच्छा यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। जैसे आप ये देखो हर बार वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे कि आप, तो हमने ये सीखा है इसके अंदर कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा यूज है, आप यूज़ करना इसका ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड आर्ट है, सिमिलर टू टेक्स्ट बॉक्स, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नई शीट ले लेते हैं और नई शीट पे आप वर्ड आर्ट यूज़ करके देखें तो ये देखो एक सिंपल आपके पास बॉक्स आ जाएगा। कुछ लिख सकते हो आप, जैसे आप कोई टाइटल लिखना चाहते हो, आर्ट्रोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज, मतलब इसका अच्छा यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बिल बुक वगैरह बनाते हैं ना एक्सेल के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग की भी ज़रूरत होती है। उस केस में आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हो। ये बने बनाए इसके डिज़ाइन है, जैसे आपको ठीक लगे इनको यूज़ करें, ठीक है। ओके, इंसर्ट में नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई दूसरी फाइल है वो लेके आनी है इसके अंदर तो आप वो ईजिली से लेके आ सकते हो, ठीक है। एमएस वर्ड की फाइल है, कोई दूसरी फाइल है, एक्सेल की फाइल है, नोटपैड की फाइल है, वो सब लेके आ सकते हो। जैसे मैं एक नोटपैड की फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ये थोड़ा कुछ पता चले। मैंने लिख दिया हार्ड फॉर्म, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, कोई भी इसको नाम मैंने दे दिया। ओके, मैं चाहता हूँ कि वो फाइल है वो यहाँ पे आ जाए। तो आपने ऑब्जेक्ट में जाना है,
क्रिएट फॉर्मेट में जाना है, ब्राउज कर लो आप उसको, ब्राउज डेस्कटॉप से जो आपके पास जो फाइल है आपने ये बनाई थी वो इंसर्ट कर लो, तो वो डाटा यहाँ पे आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ओपन करो, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं। कोई दूसरी फाइल एक्सेल की लेके आनी है वो भी लेके आ सकते हो इसके अंदर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। सिंबल भी यूज़फुल है। जैसे आपने कोई लिस्ट बनानी है, मान लीजिए कोई लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर हम कैसे सिंबल क्रिएट करेंगे वो देखो। जो प्राइस लिस्ट है, मान लीजिए अपने पास जो हाईएस्ट है उसके आगे कुछ सिंबल लगाना है हमें। मान लीजिए ये हाईएस्ट है, इसके आगे सिंबल लगाना है, तो सिंबल में चले जाओ और सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे सिंबल हैं, वेबडिंग्स में चले जाओ, वहाँ पे ये सिंबल्स हैं। सिंबल वाले फ़ॉन्ट में चले जाओ, हिंदी के फ़ॉन्ट डालो उनमें भी सिंबल है। कृति देव फ़ॉन्ट आप डालोगे उसमें भी सिंबल मिलेंगे। गणेश है उसको डालोगे, लक्ष्मी के सिंबल मिलेंगे आपको। इस तरह के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, उनके आप सिंबल अप्लाई कर सकते हो। आपने बोला ये हाईएस्ट है तो आपने इसके आगे ये सिंबल अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो कि आपको ज़रूरत है उस हिसाब से सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हेडर फुटर हमारे पास। हेडर फुटर भी यूज़फुल है, जैसे आपने उसमें किया था MS वर्ड के अंदर। हेडर फुटर कोई डाटा है आपके पास, जैसे मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, उसके अंदर हमारे पास डाटा था, वो ओपन कर लेते हैं। ये डाटा है हमारे पास, मान लीजिए। इस डाटा के ऊपर आपको चाहिए कि कुछ लिखा है। आपकी फाइल जब कंट्रोल F2 करो तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे सेंटर में हेडर फुटर पे क्या आना चाहिए। तो हेडर फुटर पे आप जाओगे तो आपको डेट दिखनी चाहिए कि इस डेट को ये डाटा तैयार किया था। तो आपके पास यहाँ पे करंट डेट है, और आप जैसे ही बार क्लिक करोगे तो आपके पास, इसके आगे लिख भी दो कि आप डेट यूज़ कर रहे हो। तो एक बार आप यहाँ पे डेट लिखोगे तो डेट आपको नज़र आएगा। अगर आपको लगता है कि टाइम आपको दिखाना है तो टाइम आप दिखा, तो हम टाइम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टाइम दिखाना है, आपने पहले टाइम लिख दिया, यहाँ पे टाइम लिखने के बाद आपने यहाँ से करंट टाइम सेलेक्ट कर लिया। ये कोड है, कोड याद रखना ज़रूरी है, तो कोड आ जाएगा इस तरह से। अब आपने कहा कि मेरे को यहाँ पे पिक्चर चाहिए साथ में, तो पिक्चर इंसर्ट करनी है। कोई लोगो जैसे होता है, कई बार हम यूज़ करना चाहें तो अपने छोटा सा लोगो बनाना चाहें तो पिक्चर का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। आप कोई भी, जैसे यही लगा दे, ये लोगो लगा देते हैं, यही लगा दो, चलो ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके तो वो देखो हर एक पेज पे चला गया है हेडर फुटर। छोटा करना है साइज, जैसे आप पिक्चर लेओगे यहाँ से तो फॉर्मेट पिक्चर एक्टिवेट हो जाता है, और आप इसकी हाइट विड्थ क्या कर सकते हो, छोटी बड़ी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको, आप नीचे लेके आना चाहते हो तो खाली यहाँ पे एंटर कर दो तो पिक्चर नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हेडर फुटर में आप और भी यूज़ कर सकते हो। फाइल का नाम देना है, आप फाइल का नाम दे दो। हमारी फाइल का नाम book2 है तो आपको book2 दिखा देगा। अगर आपको पूरा पाथ बताना है तो यहाँ पे पाथ है, तो अपने आप सी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल पड़ी है। तो ये हेडर फुटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इनको। अगर आपको फुटर में भी कुछ लगाना है तो यहाँ पे फुटर है, आप यहाँ पे लिख सकते हो हार्टन स्किल सेंटर। अब ये वही है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मेटिंग जैसे आपको ठीक लगे वो तो आप कर ही सकते हो इसके अंदर। ओके, अब मैं प्रिंट निकालूँ कंट्रोल F2 करके, तो ये देखो सारी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो आप इनका यूज़ ईजिली से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ओके, और उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट के अंदर चार्ट। तो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं।